अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। ऑटो कैड के इनिशियल जो ट्यूटोरियल्स थे वो आप लोगों ने उसके अंदर कुछ चीज़ें सीखी जिसमें बेसिक लाइन, बेसिक सर्कल्स वगैरह या ड्रॉ किस तरह से होते हैं, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने उसमें डिस्कस की थी। अब और जो मज़ीद उसके अंदर कुछ टूल्स हैं उनके बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उसको डिस्कस करने से बेहतर ये है कि मैं अब ड्राइंग्स की तरफ आ जाता हूँ, और जैसे जैसे हम लोग ड्राइंग्स करेंगे तो जो जो टूल जिस जिस जगह पे यूज़ होता जाएगा हम उसको वहीं पे यूज़ करेंगे, और वहीं पे हम साथ साथ जो है उसकी यूज़ के बारे में पढ़ भी लेंगे, हमें पता भी चल जाए किस तरह से यूज़ होगा। फॉर इंस्टेंस आज की ड्राइंग के अंदर हमारे पास फिलेट का टूल और ट्रिम का टूल, ये दो टूल्स हम लोग आज नए यूज़ करेंगे। तो जिस तरह हमारे पास है कि A4 जो हमारा पेपर होता है, तो उसकी एक डायमेंशन हमारे पास होती है 210 बाई 297 मिलीमीटर की, उसकी जो है डायमेंशन होती है। तो मैं इनिशियली मैं ये करूँगा कि मैं एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लूँगा, ठीक है, जिसकी डायमेंशन जो है वो मैं रखूँगा 210 और 297। तो मैंने जब ये डायमेंशन रख ली तो अब मेरे पास जो है, और मैं जूम ऑल कर देता हूँ, तो मेरे पास अब ये A4 साइज़ का एक पेपर के बराबर आ गया। तो अब मुझे मेरे पास ये टोटल एरिया हो गया। तो अब मैंने जो भी काम करना है उस एरिया के अंदर रह के करना है। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हम जो है वो हमारी पिक्चर जो है वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगी, हम एक जगह पे रहेंगे, फोकस रहेंगे, बजाय इसके कि हम लोगों को हर दफ़ा ढूंढनी पड़े। तो अब मैं करूँगा ये कि जो ड्राइंग है मैंने आप लोगों से शेयर की है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। मैं इस ड्राइंग पे आ जाता हूँ राइट साइड पे जो है, तो इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। उसके अलावा मेरे पास कुछ सर्कल्स है 5। एक मेरे पास ये सर्कल है जो टेंजेंट हो रहा है, एक बड़ा सर्कल, और इसी तरह से ये इसके आउटर एज के ऊपर भी सर्कल्स हैं। तो काफ़ी सारे सर्कल्स हैं इसमें। एक मेरे पास ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और बाकी यहाँ पे मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इनके टेंजेंट्स के साथ मिल रही हैं। तो और साथ में जो मेरे पास डायमेंशन है वो सारी की सारी यहाँ पे मेजर्ड है, सब लिखी हुई हैं। अलबत्ता एक डायमेंशन बीच में मिस है, वो डायमेंशन है हमारे पास यहाँ पे ये जो फिलेट है मेरे पास, इस फिलेट की डायमेंशन नहीं गिवन, जो कि तो मैंने ये खुद से अज्यूम की हुई है 8। तो आप लोग उसको रेडियस 8 के हिसाब से इस फिलेट को बनाइएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि हम इसका ये दरम्यान वाला रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लेंगे, क्योंकि इस रेक्टेंगल ब्लॉक के साथ ये भी रेफरेंस में है, ये दोनों भी रेफरेंस में चलेंगी। इसके बॉटम वाले एज के साथ ये दोनों का भी रेफरेंस है मेरे पास। तो मैं रेक्टेंगल ब्लॉक बना लूँगा तो मेरे पास एक सेंटर पॉइंट आ जाएगा, इससे मैं चारों तरफ मूव कर सकूँगा अपनी ड्राइंग बनाने के लिए, ताकि मैं डायमेंशन के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग बना सकूँ। तो मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लिया। डायमेंशन मैं यहाँ से मेजर कर लेता हूँ। मेरे पास डायमेंशन है 72 बाई 10। तो मैं 72 बाई 10 का एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लूँगा, 10 और 72। ठीक है, अच्छा ये काफ़ी ऊपर को आ गया। ऊपर आने की वजह ये है कि मैंने जब इसको 72 दिया ना, तो मेरे पास जो वाई एक्सिस था ना, वो वाई एक्सिस मेरे पास आ रहा था। वाई एक्सिस अब ऊपर को पॉजिटिव है ना, तो नीचे को मेरे पास वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। तो जो मुझे नीचे की तरफ मूव होना है तो मेरा ये -72 होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं इस फिगर को डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ। मैंने यहाँ से ये पॉइंट लिया और इस तरफ मैं नीचे चल रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास जो डायमेंशन है, ये जो ब्लू के अंदर हाईलाइटेड है वो मेरे पास 14 है, जिसको मैं 10 कर देता हूँ। और दूसरी वाली मेरी -76 लिखी है। तो वो माइनस इस वजह से कि मैं अपने पॉइंट से नीचे की तरफ आया हूँ, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में आया हूँ। तो मैं इसको -72 लिखूँगा। बेसिकली ये मेरे से कॉर्नर पॉइंट मांग रहा है ना, तो कॉर्नर पॉइंट तो उसके अंदर स्केल के अंदर पॉइंट होगा, तो वो उसकी डायमेंशन नहीं मांग रहा मुझसे। तो मैंने पॉइंट्स के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। तो मैंने 10 बाई -72 किया। तो अब मेरे पास ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन गया, जो कि इधर से शुरू किया था और नीचे को मेरा -72 के हिसाब से नीचे आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ है मेरे पास इसके अंदर कि मैंने इसके अंदर सर्कल्स बनाने हैं। तो मैं ये देख लेता हूँ इसके मिड पॉइंट से ये इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये तकरीबन इनका डिस्टेंस है आपस में 30। तो मैं मिड पॉइंट्स के हिसाब से 30 का डिस्टेंस ले लूँगा। वरना ये जो 22 है ये इसके एज से इस एज का है। तो इस एज से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस 30 है। मैंने क्योंकि सर्कल सेंटर से बनाना है तो मैं सेंटर के हिसाब से पॉइंट लेके इसको 30 का पॉइंट ले लूँगा। और इसकी अपनी रेडियस है मेरे पास 8। तो मैंने ये सर्कल लिया, इस फिगर के मिड पॉइंट पर आया। मिड पॉइंट से मैंने ऊपर को ड्रैग किया विदाउट क्लिकिंग।
एक मिनट है, मेरे ख्याल में मैंने इसके ओ स्नैप के अंदर एक ऑप्शन मैंने इसमें डी सेलेक्ट की हुई है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सटेंशन, अच्छा अब मैं इसमें सर्कल सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से ये मिड पॉइंट लिया और अब अच्छा ये मेरे से बंद हुआ था, ओ स्नैप ट्रैकिंग मेरे से ऑफ हुई हुई थी। तो मैंने अब यहाँ से इसके मिड पॉइंट से मैं ऊपर को लेके चला, ठीक है, और ऊपर को लेके जाके मैंने कितने 30 के डिस्टेंस के ऊपर ले जाके किया और मैंने 8 के रेडियस पे इसका सर्कल बना दिया, ठीक है। एंड अगेन मुझे एक और सर्कल बनाना है और वो सर्कल मेरे पास होगा। अब मैं यहाँ से देखूँ तो ये इसका जो आउटर वाला सर्कल है, ये आउटर इसका सर्कल है, वो सर्कल का टेंजेंट होकर यहाँ से उसने नीचे वाला ऐसा ट्रिम किया हुआ है। तो वो आउटर सर्कल मेरे पास 14 का, तो मैं यहाँ से भी इसको भी 14 दे दूँगा, ठीक है। सिमिलरली मुझे फिर एक सर्कल बनाना है, जस्ट सेंटर दबाऊंगा तो वो खुद ही सर्कल की कमांड ले लेगा, जो भी लास्ट कमांड मैंने यूज़ की होती है जस्ट प्रेस एंटर, तो वो खुद ही जो है वो लास्ट कमांड के ऊपर दोबारा आ जाएगा। मिड पॉइंट से राइट साइड की तरफ 45 पॉइंट्स में इसको लेके गया, ठीक है, और वहाँ पे मैंने इसको 8 रेडियस का सर्कल बना दिया। एंड अगेन मैंने दोबारा एक सर्कल बनाया विथ 14 रेडियस, फिर दोबारा एंटर दबाया तो उसने सर्कल सेलेक्ट कर लिया। मैं फिर इसके मिड पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ को मैंने इसको ड्रैग किया विदाउट क्लिकिंग और 45 की डिस्टेंस, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने 8 रेडियस का सर्कल बनाया, दोबारा एंटर दबाया, फिर सर्कल की कमांड सेलेक्ट हो गई, फिर इसके सेंटर पे आया और 14 रेडियस का मैंने दूसरा सर्कल बना दिया। तो ऊपर वाले 3 सर्कल्स और ये इतना हिस्सा मेरे पास इसका भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसके बॉटम के ऊपर ये 2 सर्कल्स बनाने छोटे वाले, तो मैं अब इसकी दोबारा एक और मैंने एंटर दबाया, फिर मिड पॉइंट से सेम डिस्टेंस 45 और अब की दफ़ा इसकी डायमेंशन है 10 एंड दोबारा मैंने बनाया और इस सर्कल को मैंने कर दिया 20, जो कि वहाँ पे मेरे पास 20 है, ठीक है। और लाइकवाइज मैंने एक और सर्कल इस की दूसरे एंड पे बना दिया, यहाँ से 45 का डिस्टेंस, ये पॉइंट वाला सिलेक्ट हो गया, ये मैं मिड पॉइंट से लिया, इस तरफ को आया 45 का डिस्टेंस और 8 रेडियस, फिर दोबारा लिया सेंटर से और सेंटर पॉइंट से मैंने ये 20 के रेडियस पे बना दिया। ये वाला रेडियस मेरे पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे सर्कल बनाना है जो कि मेरा इसके साथ टेंजेंट होगा इसके बॉटम वाले हिस्से से, तो मैंने सर्कल सेलेक्ट किया। अब यहाँ बॉटम पे जो कमांड लाइन है इसकी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 3p यानी कि 3 पॉइंट्स दे दूँ, 2p 2 पॉइंट्स दे दूँ, TTR मीन्स टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो मैंने इस सर्कल के साथ भी टेंजेंट देना है, इस सर्कल के साथ भी टेंजेंट देना और फिर मुझे रेडियस देना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा TTR। तो मैंने TTR डाल दी तो अब वो मुझसे कह रहे हैं पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो मैंने इस सर्कल के हिसाब से पहले मैंने पॉइंट लिया, दूसरा सर्कल मैंने सिलेक्ट किया, ये दोनों सर्कल्स हो गए। अब उसने मुझसे कहा कि रेडियस, तो रेडियस मेरा कितना है वहाँ पर 70, तो मैंने 70 के रेडियस पे ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब ये मेरे पास ये इसको यहाँ से टेंजेंट और इस पॉइंट से टेंजेंट करके इस तरह से जोड़ रहा है। और अब उसके बाद मेरे पास एक चीज़ ये है कि यहाँ से इसके टेंजेंट से इधर को और फिर ब्लॉक नीचे आएगा और फिर दोबारा इसके टेंजेंट पे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से लाइन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा टेंजेंट। जब टेंजेंट लिखूँगा तो अब मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, जिस भी सर्कल को, उसके टेंजेंट, अब ये खुद ही इसके ऊपर टेंजेंट बना हुआ आ रहा है, ये जो सर्कल और उसके ऊपर एक लाइन सी बनी हुई है इसका मतलब होता है टेंजेंट। तो मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया यानी कि इस सर्कल के साथ टेंजेंट करना है मुझे, ठीक है। और मुझे इसको इस तरफ को ड्रॉ करना है, कितना ड्रॉ करना है, मैं यहाँ से इसको ऑर्थो सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि सॉरी पोलर के ऊपर ही रहेंगे। मुझे यहाँ से इसके हिसाब से अब एंगल मुझे लेके चलना है, कितना है सॉरी पर पैरेलल लेके चलना है और पैरेलल मुझे कितना लेके जाना है, ये डिस्टेंस 15। अब मैं इसको इस तरह से 15 यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो ओके इसको हम डिलीट कर देते, रहने देते, ठहरो।
हम सिंपल एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी टेंजेंट वाले कंसेप्ट पे बाद में आएंगे। अच्छा, हमने लाइन सेलेक्ट की और यहाँ पे जो मेरे पास इसके अंदर आया ना ड्राइंग, अब यहाँ पे मैं देखूँ ना तो इसके सेंटर से ये बिल्कुल इसकी जब ये टेंजेंट बनेगा तो टेंजेंट किस तरह से बनेगा, ये सर्कल एक इस तरह का है, इसके साथ टेंजेंट बनेगा तो ये इसकी बिल्कुल एज से टच होकर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एज पे टच हो रहा है ये इसकी टेंजेंट है, ये वाला पॉइंट पे भी टेंजेंट है, ये वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट है, सिमिलरली इधर भी टेंजेंट है, उधर भी टेंजेंट है। और टेंजेंट इसके हिसाब से परपेंडिकुलर पे होगा, क्योंकि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका टेंजेंट बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर बनेगा। तो मैं एक लाइन सेलेक्ट की, इस सर्कल के मैंने यहाँ से इसका ये पॉइंट लिया, सेंटर पे इंटरेक्शन की, ये बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। इधर से ये मैं यहाँ से इसको लेफ्ट साइड पे लेके गया 15, ठीक है, ड्रैग करके नीचे लाया, ड्रैग करके कितना नीचे लाऊंगा, यहाँ से हम मेजर करते हैं कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इन दोनों सर्कल्स के दरमियान का, ये 72 है। और 72 के अलावा ये जो सर्कल का ये वाला रेडियस है ये कितना है मेरे पास 14, और ये जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ये कितना है 20। तो 72 टोटल है, उसमें से 20 ये माइनस किया 52 में से ये वाला 14 माइनस किया, तो मेरे पास ये डिस्टेंस कितना रह गया 38। तो मैं यहाँ से इसको नीचे लेके आऊँगा 38, और मैं इसको यहाँ से इस सर्कल के साथ, अब उसने खुद ही दिखा दी कि ये टेंजेंट हो रहा है, यहाँ पे मैंने उसके साथ जोड़ दिया और यहाँ मैंने इसको एंटर दबा दिया। इसी तरह मैंने दूसरी दोबारा एक और लाइन मैंने यहाँ से इसके इस क्रॉस इंटरसेक्शन के साथ लिया, इस तरफ को 15 मैंने ड्रैग किया, नीचे लेके आया 38, और इस तरफ को मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। तो अब रह गया मेरे पास यहाँ से टेंजेंट इस तरह से बनने और इसको फिलेट्स करना है। अच्छा, अब ये लाइन को मैं टेंजेंट के तौर पर किस तरह यूज़ करूँगा, मैंने लाइन सेलेक्ट की, मैंने टेंजेंट एंटर किया, यहाँ पे कीबोर्ड से टेंजेंट लिखा। अब वो मुझसे कह रहा है ऑब्जेक्ट बताओ कि जिस पर आपने टेंजेंट करना है, इस सर्कल के साथ टेंजेंट करना था, मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और दूसरा मुझे कहाँ पे करना है, दूसरा पॉइंट है वो मुझसे कह रहा है। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि यही इसका टेंजेंट पॉइंट है या नहीं, तो मैं दोबारा टेंजेंट टाइप करूँगा और अब वो मुझसे फिर कहेगा कि नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो। लेकिन अब वो इस सर्कल के ऊपर आती खुद ही टेंजेंट का निशान शो करेगा, मैंने सर्कल पे क्लिक कर दिया तो अब उसने खुद ही इसको टेंजेंट पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर मैंने लाइन ली इसी तरह से, फिर मैंने टेंजेंट टाइप किया, इस सर्कल को सिलेक्ट किया, फिर टेंजेंट टाइप किया, दूसरे सर्कल को सिलेक्ट किया, तो ये आपस में अब टेंजेंट हो गए। फिर मैंने लाइन ली, अगेन वही टेंजेंट, यहाँ से पॉइंट लिया, फिर अगेन टेंजेंट और इस पे पॉइंट ले लिया, और फिर मैंने एक और लाइन सेलेक्ट की, टेंजेंट इस सर्कल से, और फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास आएगा, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट हुआ, टेंजेंट, दूसरा पॉइंट भी इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अपनी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, सिवाय इसके क्या मुझे यहाँ पे इनको फिलेट्स करने हैं। तो अभी इस ड्राइंग को मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक तो ये फिलेट्स रह गए हैं, दूसरा यहाँ पे मेरे वाली ड्राइंग का नहीं, यहाँ पे सारे सारे सर्कल्स है जिसको मैंने अभी रिमूव नहीं किया, इंटरनल वाले सर्कल्स, तो इनको अभी हम रिमूव करेंगे, मैं बताऊँगा ये रिमूव किस तरह से होंगे। तो मैं यहाँ पे अब आऊँगा तो मेरे पास इस पेन के अंदर यहाँ पे मेरे पास ये कमांड है, इसके साथ लिखा हुआ है फिलेट, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मुझसे पूछ रहा है करंट, नीचे आप देखें ना सर लेफ्ट पे, तो यहाँ लिखा हुआ है करंट सेटिंग, मोड इज इक्वल टू ट्रिम और रेडियस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो अभी मेरे पास वो बन रहा है फिलेट, वो रेडियस 0 का बन रहा है, तो मुझे इनिशियली पहले इसका रेडियस स्पेसिफाई करना होगा। मैं नीचे का बटन दबाऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है अनडू पॉलीलाइन रेडियस, मैं रेडियस के ऊपर लेके गया, एंटर दबाया, अब उसने मुझसे कहा स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, मैंने कहा था मैं 8 का रेडियस लूँगा, मेरे पास ड्राइंग में स्पेसिफाइड नहीं है, 8 का रेडियस लिया। अब उसके बाद वो मुझसे फिर कह रहे फ्लेक्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिलेट बन गया। इसी तरह से मैं फिर फिलेट की कमांड लूँगा, अब मुझे बार बार रेडियस नहीं देना पड़ेगा, अब उसने ऑटोमेटिकली रेडियस 8 लिया हुआ है, मुझे रेडियस दोबारा नहीं देना, तो मैंने जस्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और रेडियस दे दिया, वो फिलेट बन गया। फिर मैंने इसी तरह से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और फिलेट बन गया।
फिर मैंने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की जिनके अंदर मैंने फिलेट्स बनना है, और उनको सिलेक्ट करने पे मेरा फिलेट बन गया। और ये एंटर दबाने से बार बार कमांड में यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ तक अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, आई होप। अगर है तो आप लोग मुझसे पूछे। अब इसके बाद जो अगला मरहला आता है वो आता है कि मुझे ये एक्स्ट्रा शेप्स जो मेरे काम की नहीं है, मैं जब इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा मुझे उनको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ये एक ऑप्शन है, इसको कहते हैं ट्रिम। इसके नीचे एक है एक्सटेंड, तो ये ध्यान रखना है आप ट्रिम सेलेक्ट करें, एक्सटेंड नहीं सेलेक्ट करें। ट्रिम को सिलेक्ट किया, जितने मेरा हिस्सा था सारा का सारा मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और एंटर दबा दिया। अब वो मुझसे कह रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। तो जो जो ऑब्जेक्ट्स मेरे काम के नहीं उन सबको सिलेक्ट करता जाऊँगा, ट्रिम करता जाऊँगा। ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, क्लिक किया गायब हो गया। ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो मैं जितने भी इसके अंदर अननेसेसरी पार्ट्स थे वो सबको मैं ट्रिम आउट करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये सर्कल का ये सारा का सारा पोर्शन बिल्कुल। अब ये यहाँ से आधी लाइन क्यों गई है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मेरे पास इसका सर्कल आ रहा था और यहाँ से इसका सर्कल आ रहा था, तो उसको एक कट पॉइंट मिल गया था। जितने कट पॉइंट्स होंगे उन सब जगहों से हमें इसको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी मैंने इसको इस तरह से रिमूव आउट कर दिया। तो अब मेरे पास ये कंप्लीट हो गया। मैंने सारी की सारी, अब इसके साथ कंपेयर करूँ तो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें से रिमूव कर दी जितनी एक्स्ट्रा थी। ये एक रह गया। अब इस वाले को, क्योंकि अब इसका सारा हिस्सा डिलीट हो चुका है, अगर मैं इसको पूरे सर्कल को इस सिंपल सेलेक्ट करता जब ये पूरा सर्कल ही फॉर्म में था, फिर ये पूरा सर्कल डिलीट करता होता। अब मेरे पास ये अकेला रह गया, तो मैं खाली इसको सिलेक्ट करके और जस्ट मैं डिलीट दबाऊँगा तो ये मेरा ये वाला हिस्सा भी डिलीट हो गया। मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब जो मेरा अगला इसके अंदर इम्पॉर्टेंट टास्क है वो है डायमेंशन देना, कि हम डायमेंशन किस तरह से देंगे। तो मैं जो अभी इनिशियली इसके अंदर ना, यहाँ पे हमको ऊपर डायमेंशंस के अंदर आया, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट से रेडियस सेलेक्ट कर लिया। रेडियस सेलेक्ट किया, मैंने ये सर्कल सेलेक्ट किया, इस सर्कल का रेडियस तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे नहीं यहाँ पे रेडियस नज़र ही नहीं आ रहा ना, ये कितना इसका साइज़ है, ये क्या है। तो मैं इसको ज़रा सा जूम करके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो जब मैंने बहुत ज़्यादा इसको जूम किया तो मुझे नज़र आया यहाँ पे तो लिखा हुआ है रेडियस 8। तो इतना छोटा लिखा हुए का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इसकी सेटिंग करेंगे, जो हमारे पास का डायमेंशंस की टेक्स्ट साइज़ वगैरह सारी सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है जिसको हम कहते हैं डिम स्टाइल, DIMSTYLE, डायमेंशन स्टाइल। डिम स्टाइल में है तो मेरे पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ गया। अब इसके अंदर मेरे पास एक आ रहा है स्टैंडर्ड। ठीक है ना, मैं ये करूँगा, मैं न्यू एक अपना बना लेता हूँ। मैंने न्यू सेलेक्ट किया, इसको मैंने नाम दे दिया सेम माई स्टाइल। ठीक है, स्टार्ट विद स्टैंडर्ड यूज फॉर ऑल डायमेंशन, कंटिन्यू कर दिया। अब मेरे पास वो मुझसे पूछता जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने इसके अंदर सेट करनी है। मैं सबसे पहले लाइंस में आता हूँ, ऊपर से मुझसे इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता बेस लाइन स्पेसिंग। अब इसको हम लोग जो है वो पहले हम लोग टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। टेक्स्ट के ऊपर आए क्योंकि मेनली जो मेरा इशू था वो टेक्स्ट साइज़ का था, तो मैंने इसको किया 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास टेक्स्ट नहीं काफ़ी बड़ा शो हो रहा है, लेकिन अभी आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। और ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, इसको हम शेड के देखते हैं तभी आपको समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ है। मैं जब इसको बढ़ाऊंगा ना अभी बढ़ेगी। ये क्या है, ये रहा है कि डायमेंशन लाइन से ये कितनी दूर हो ऑफसेट पे हो। ठीक है, मैं इसको पॉइंट 1 करता तो ये जिस जगह पे थी हम उसको ऐसे भी रहने दें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, वर्टिकली सेंटर्ड, हॉरिजॉन्टल सेंटर्ड, ड्रॉप फ्रेम अराउंड टेक्स्ट हमने नहीं करना है। इसकी गिर ये मैं दबाऊंगा तो ये फ्रेम बने हुए आ गए, तो ये बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, हम फ्रेम नहीं बना रहे। ठीक है, उसके बाद में आता हूँ सिम्बल्स एंड एरोस पे। एरो साइज को हम लोग कर देंगे 3। ठीक है, और सेंटर मार्क्स को साइज भी मुझे बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ सर्कल के बीच में सेंटर मार्क बना हुआ जो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो
मैं इसको भी अगर कर दूंगा ना 3, तो अब आप लोगों को ये शो होगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको मार्क सेलेक्ट किया। अब मैं लाइन करूँगा तो वो जिस तरह से हमने अपनी ड्राइंग में पढ़ा था इसके साथ अब ये लाइन्स भी बन के आ गई। मैं इसको नहीं करूँगा, वो मार्क कर दूंगा तो खाली एक सेंटर मार्क बना हुआ आएगा, तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, और एरो साइज अब मैंने 3 कर दिया है। लाइन्स के ऊपर आता हूँ वापस। ठीक है, लाइन्स के अंदर हम लोगों को एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन्स एक चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि डायमेंशन लाइन से कितना बाहर निकला हुआ। मैं इसको अगर करता हूँ ना से 1, तो यहाँ आप लोगों ने ये देखा कि ये चीज़ चेंज हुई है। मैं इसको दोबारा अगर इसको करता हूँ 2, तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया। तो 2 इज़ एक्सेप्टेबल आई गेस। जब हम इसको एक्चुअल ड्राइंग में लगाएंगे उस वक्त हमें देख के पता चलेगा कि कितना हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत है मज़ीद या नहीं। इसी तरह से इसको हम लोग कर देंगे 1, जो नीचे वाला ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये मेरे पास ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये है कि जो उसकी ओरिजिनल ड्राइंग का हिस्सा था ना उससे कितना आगे हो। मैं इसको अगर 2 करूँगा तो ये थोड़ा सा और दूर हो गया। ठीक है, तो हम इसको साथ जोड़ के भी बना सकते हैं। थोड़ा सा दूर रखा तो ये थोड़ा नीट लगता है, तो मैंने इसलिए इसको बढ़ा दिया, 2 कर दिए। सिंबल्स एंड एरोज हो गए, टेक्स्ट हो गया, बाकी चीज़ों को हम लोगों को इसकी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हम ज़रूर करेंगे कि प्रिसीजन वाली जो चीज़ है हम इसको जो है तकरीबन 0.00 पे कर देते हैं, क्योंकि वरना वो बहुत बड़ी डायमेंशन हो जाती है जब इतने सारे जीरोज आने शुरू हो जाते हैं, या इवन सिंगल ज़ीरो पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 ज़ीरोज़ इनफ, हमने 2 ज़ीरो पे कर दिया। अल्टरनेट यूनिट्स टॉलरेंसेज इनको हम लोगों ने नहीं छेड़ना और इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास ये माई स्टाइल के नाम से जो था ये मेरे पास बन गया है। अब मैंने एक डायमेंशन ऑलरेडी लगा दी थी, इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मेरे पास ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं माई स्टाइल सेलेक्ट कर लूँगा, तो अब जो मैंने स्टाइल बनाया था ये उस पर हो गया। अब मेरे पास ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, इसके बीच का क्रॉस हेयर भी नज़र आ रहा है। अब मैं इसके बाद जितनी भी मेरी जिसके अंदर जो भी डायमेंशन है वो सारी की सारी डायमेंशन करूँगा। मैंने लीनियर सेलेक्ट किया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और डायमेंशन यहाँ पे शो हो। अब ये फिर वही हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, स्टैंडर्ड से मैं इसको कर दूँगा माई स्टाइल पे। ठीक है, और अब इसके बाद मैं इसको एक चीज़ ये कर लेता हूँ, मैं इसको जनरलाइज माई स्टाइल कर देता हूँ। जो माई स्टाइल में जनरलाइज कर दी तो मुझे हर दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे इसको 72 इसको 8 किया। अब मैं फिर डायमेंशन लेके आऊँगा और मैंने ये देखा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डायमेंशन, तो उसने लिख दी यहाँ पे 10। फिर मैंने इसी तरह से डायमेंशन मैंने ली इस पॉइंट से लेके, और ओके फाइन, सॉरी, इस डायमेंशन में आया मैं इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की डायमेंशन। ठीक है, तो ये इसने मुझे दिखा दी कि ये 25 है। ठीक है, इसकी डायमेंशन हमारे पास यहीं से आ जाएगी। मैं चाहूँ तो मैं दोबारा ले लूँगा, इसको 72 कर दूँगा कि मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। एक ऑप्शन इसमें आ रही क्विक डायमेंशन की, मैं क्विक डायमेंशन करके देखता हूँ तो इससे क्या होता है। उसमें मुझे सिलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन, मैंने ये भी सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट कर दिया, और ये फिलेट भी सिलेक्ट कर लिया। अब ज़रा एंटर दबा के देखते हैं क्या होता है। तो अब उसने सब की डायमेंशन इकट्ठे सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे लाके बनाई, तो अब यहाँ पे इतनी सारी डायमेंशन उसने इकट्ठे दिखा दी हैं। अब ये डायमेंशन जो है थोड़ी सी रीड करनी मुश्किल हो रही है। मैं इनको उठा के अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो अब वो हर एक को अलग अलग दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। हम सिंपल अपनी जिस तरह से हम कर रहे थे हम उसी तरह से इसको डायमेंशन देंगे, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, डायमेंशन, और जितनी डायमेंशन इसके अंदर मेंशन है ना हमें ये सारी की सारी मेंशन करनी है। ठीक है, जितनी मैक्सिमम हो सके हम उतनी मैक्सिमम करेंगे इसमें डायमेंशन शो। ये आ गया 45। ठीक है, मैंने फिर डायमेंशन सेलेक्ट किया, लीनियर, डायामीटर, एंगुलर, बेस लाइन, मल्टीपल ऑप्शन है इसमें। तो ये जितनी भी डायमेंशन होंगी आपने ये सारी की सारी इसके अंदर देनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा सारी की सारी ड्राइंग कंप्लीट। आप लोगों ने इसके साथ ये डायमेंशन मेंशन करके देनी होंगी मुझे। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसको सेव किस तरह से करके आपने मुझे भेजना है। ठीक है,
तो ईमेल आईडी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ईमेल आईडी उस ईमेल आईडी पे भेजना। आपने इसको सेव किस तरह से करना है, फाइल सेव, ठीक है। इसकी नेम नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब नोमेनक्लेचर इस तरह से होगा कि मैंने से लिख दिया अपना नाम पूरा, अरहम डैश हसन डैश जो भी है। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है से 1506120118। मैंने पूरा का पूरा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा और एंड पे मैंने लिख दिया सेक्शन से बी, ठीक है। तो नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सेक्शन, ये तीन चीज़ें आप लोगों ने मुझे साथ लिख के इस नाम के साथ आपकी फ़ाइल सेव होगी। जब आप लोग मुझे ईमेल करेंगे तो जस्ट ये फ़ाइल खाली सेंड करेंगे। ये जो .dwg फाइल होगी ये आप लोगों ने ईमेल में मुझे अटैच करके देनी होगी, डेट्स इट, ठीक है। तो ये मेरे पास होगी ड्राइंग 1 कंप्लीट। और अब मैं इसके अगली जो पार्ट है उसके अंदर मैं आपको एक और ड्राइंग शो करूँगा। उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जिनको हम जब लर्न करेंगे तो उसके ज़रिए फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो अगली ड्राइंग जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उसमें थोड़ा सा पोर्शन इस वाली ड्राइंग का यूज़ होगा, जब मैं ड्राइंग नंबर 3 बताऊँगा। वरना मैंने सोचा था कि खाली आपको ड्राइंग तो डायरेक्ट होमवर्क में दे दूँगा। तो उसको यूज़ करते हुए अब आपने होमवर्क भी करना होगा। और ये 2 ड्राइंग्स इसके साथ में अब आपको, एक मैंने बना के दिखा दी है, दूसरी ड्राइंग में आप बना के दिखाऊंगा। तो ये टोटल 3 ड्राइंग्स आप लोगों के लिए टास्क हो जाएगा आपका।